मित्रों, एक बार की बात है, मैं और रीना रात को अपने घर की छत पर बैठे थे और सामने से हमने देखा कि एक सितारा हमारे सामने नजर आने लगा और वो सितारा धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है और हमारे करीब आता जा रहा है। हमें लगा शायद परमेश्वर की तरफ से कोई निशान है, कोई रेवलेशन है जो हमें दिखाई दे रही है, और हम बहुत डर गए। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हम प्रार्थना करने लगे। वो सितारा और करीब आ गया और करीब आया और फिर हमने देखा वो सितारा सडनली टर्न कर गया, मुड़ गया। तो हमें पता चला वो सितारा नहीं, एक एरोप्लेन था जो हमारे सामने दिखाई दे रहा था और वो बिल्कुल टर्न कर गया। रात के अंधेरे में वो हमें एक सितारे की तरह नज़र आ रहा था, और लेकिन उसके वो विंग के ऊपर जो लगी रोशनी थी, जो लाइट थी, वो चमक रही थी और हमने सोचा कि ये कोई बहुत बड़ी रोशनी हमने देख ली है। मित्रों, आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं किसी साइंस को देखे, किन्हीं चीज़ों को देख के समझते हैं कि शायद अब अंत आया, अब अंत आया, अब ऐसा होने वाला है या अब ऐसा होने वाला है। लेकिन बाइबल में साफ साफ लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसके 4 और 16 में, कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। तो पहले वो जो मसीह में मरे हुए हैं वो जी उठेंगे और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों में उठाए जाएंगे। और इसी तरह से मरकुस की किताब के 13 और 32 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। जी हाँ, कोई नहीं जानता कि वो समय कब आएगा। लेकिन बाइबल ये कहती कि खबरदार, जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आ जाएगा। लोग बात कर रहे हैं कि ये तारीख, वो तारीख। बिल्कुल, ये तारीखें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, मैं इसके बारे में नहीं कहता कि नहीं, ये तारीखों में कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या हम इन तारीखों का इंतज़ार करें? बाइबल कहती है हमेशा जागते रहो और हमेशा खुदावंद के लिए तैयार रहो, क्योंकि उसका आना कभी भी हो सकता है, वो कभी भी आ सकता है। हम सिर्फ इन तारीखों में तैयार ना रहें, हमको अपनी ज़िंदगी हमेशा तैयार रखनी है। हो सकता है इन तारीखों में खुदा ना आए तो क्या उसके बाद हम रिलैक्स हो जाएंगे? जी नहीं, हम हमेशा तैयार रहेंगे। वो आज रात को भी आ सकता है, वो 23 सितंबर से पहले भी आ सकता है, और वो कल रात भी आ सकता है, और वो कभी भी आ सकता है। इसलिए जागते रहो। और जैसे हम वो गीत गाते हैं कि बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, हाँ, यीशु में बने रहो। जी हाँ, यीशु में बने रहें और हमेशा प्रार्थना करते रहें और जागते रहें, चौकस रहें, क्योंकि यीशु आने वाला है। गॉड ब्लेस यू।